News reports show explosions, ambulances rushing to hospitals, emergency rooms filled with injured civilians. One patient arrives with blast injuries. Another patient is suffering from dehydration and infection. Hospitals become overcrowded. Medical supplies begin to run low. War does not only destroy cities, it also creates a major public health crisis. War does not only destroy cities, it also creates a major public health crisis. मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वार का ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है। इंजरीज, इन्फेक्शंस, मेंटल ट्रॉमा और लॉन्ग टर्म डिजीजेस। वॉर का सबसे पहला और इमीडिएट हेल्थ इम्पैक्ट होता है सिवियर फिजिकल इंजरीज। एक्सप्लोजन्स और गनफायर की वजह से बहुत तरह की ट्रॉमेटिक इंजरीज देखी जाती हैं। Common injuries include blast injuries from explosions, gunshot wounds, burns from fires and bombs, crush injuries from collapsed buildings, head and spinal injuries. Injuries अक्सर मल्टीपल होती हैं, जिसे पॉलीट्रॉमा कहा जाता है। हॉस्पिटल्स सडनली बहुत ज्यादा पेशेंट्स रिसीव करते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स ओवरलोड हो जाते हैं। डॉक्टर्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना पड़ता है। कभी कभी मेडिसिन्स, ब्लड सप्लाई और सर्जिकल इक्विपमेंट भी लिमिटेड हो जाते हैं। इस वजह से जो इंजरीज नॉर्मली ट्रीट हो सकती थी, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती हैं। वॉर जोन्स में चिल्ड्रन, एल्डरली और प्रेग्नेंट वुमेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। वॉर के दौरान सिर्फ इंजरीज ही प्रॉब्लम नहीं होती, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स भी सिवियरली डैमेज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, sewage and sanitation systems, waste management और health care services। जब sanitation systems collapse हो जाते हैं, तब infectious diseases rapidly spread करने लगते हैं। Common outbreaks during war include cholera, typhoid fever, tuberculosis and respiratory infections। रेफ्यूजी कैंप्स और टेम्पररी शेल्टर्स में लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ओवरक्राउडिंग इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को और इंक्रीज करता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी डिसरप्ट हो सकते हैं। इस वजह से मीजल्स जैसे प्रिवेंटेबल डिजीजेस भी आउटब्रेक कर सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन, एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल इंजरीज तक लिमिटेड नहीं होता, इसका डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। लोग जो वार जोन्स में रहते हैं, उन्हें कांस्टेंट फियर, अनसर्टेनिटी और लॉस का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। Common psychological effects include anxiety disorders, depression, panic attacks, post-traumatic stress disorder, PTSD. लोग बार-बार ट्रॉमेटिक इवेंट्स या एक्सप्लोजन्स देखते हैं। इससे उनके ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट रहता है। चिल्ड्रन वॉर सिचुएशन से स्पेशली अफेक्ट होते हैं। उन माइंड डेवलप हो सकता है। Nightmares, sleep disturbances, difficulty concentrating, emotional insecurity। कभी कभी ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वर्क खत्म होने के बाद भी सालों तक कंटिन्यू करता है। वर्क खत्म होने के बाद भी हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सालों तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है परमानेंट डिसेबिलिटी। बहुत से सर्वाइवर्स को सफर करना पड़ता है। एम्पुटेशंस, स्पाइनल इंजरीज, क्रॉनिक पेन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन और मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। वॉर के दौरान रेगुलर हेल्थ केयर सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स ट्रीटमेंट मिस कर देते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एस्मा। रेगुलर मेडिसिन न मिलने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। वॉर के दौरान फूड सप्लाई भी डिसरप्ट हो जाती है। इससे डेवलप हो सकता है मैलन्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशिएंसीज, वीक इम्यून सिस्टम। चिल्ड्रन में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड होने में कई साल लग सकते हैं। वॉर सिचुएशंस में हेल्थ केयर वर्कर्स का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। डॉक्टर्स, नर्सेज और इमरजेंसी टीम्स को एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है। उनका में फोकस होता है इमरजेंसी ट्रॉमा केयर फॉर इंजर्ड पेशेंट्स, इन्फेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर अफेक्टेड पीपल। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स और मेडिकल सप्लाईज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड असिस्टेंस। इन सब एफर्ट्स का में गोल होता है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और कम्युनिटीज को रिकवर करने में हेल्प करना। मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बल्कि ह्यूमन हेल्थ को भी डीपली अफेक्ट करता है। इंजरीज, इन्फेक्शियस डिजीजेज और मेंटल ट्रॉमा वॉर के मेजर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पीस और स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।